भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगरा में नेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मंच से न केवल चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर उठाए जा रहे सवालों के मनोरंजक ढंग से जवाब दिए, बल्कि चुनाव आयोग की भारी भरकम मशीनरी का जिक्र करते हुए इसे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था भी निरूपित किया। मुख्य चुनाव आयुक्त का नेशनल चैम्बर्स की स्थापना दिवस पर सम्मान किया गया। बता दें कि आगरा सीईजी ज्ञानेश कुमार का गृहनगर भी है और उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि इस बात पर उन्हें गर्व भी होता है। आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त के तेवर अलग ही नजर आए। उन्होंने नेशनल चैम्बर के मंच से चुनावी मशीनरी पर उठाए जा रहे हर सवाल का जवाब दिया, बल्कि चुनाव आयोग की महत्ता को समझाने के लिए अपनी पाठशाला भी लगाई। मुख्य चुनाव आयुक्त का इस अवसर पर सम्मान भी किया गया, लेकिन उन्होंने नेशनल चैम्बर के मंच से विपक्ष को साफ संदेश दिया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना बेफिजूल है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सूरज देवता का उदाहरण देते हुए कहा कि सूरज जैसे प्रतिदिन पूरब से ही उगता है, चाहे फिर कोई उसे दक्षिण से उगता माने या पश्चिम से, लेकिन इससे असलियत बदल नहीं जाती। वैसे ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता व पारदर्शिता पर कितने भी सवाल उठाए जाएं, इससे भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता नहीं बदलती। सूरज कहाँ उगता है? नो न्यूज। सूरज अगर पूरब में उगता है, क्या ये खबर है? क्या खबर है कि नहीं? तो अगर सूरज को पश्चिम में उगाया जाए तभी ना खबर बनेगी। हाँ कि ना? तो एक बार हम टीवी का शो देख रहे थे तो वहां लोग बताने लगे कि ऐसा यार भाई ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं ऑफिस में आया, मैंने अपने मीडिया लोगों को कहा कि भाई इन लोगों को जरा बुला लेते हैं चाय पर, जरा उन्हें सच बताते हैं। उनको बुलाया, फिर हमने कहा कि भैया तुम सूरज पश्चिम में काहे को उगाए रहो भैया, सूरज तो पूरब में उगा तो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, हमें तो ऐसा बतलाया गया था। तो हमने उनको संविधान दिखाया, हमने उनको आदेश दिखाए। उन्होंने कहा हाँ सर ये बात तो ठीक है सर, हम समझ गए सर, हम समझ गए सर, सूरज पूरब में ही उगता है, बिल्कुल ठीक काम है, संवैधानिक काम। आपने अच्छा किया हमको बता दिया, हमको कोई बताया ही नहीं था कि सूरज पूरब में उगता है। चलिए बात खत्म हो गई। 2 दिन के बाद सुबह अखबार खोला, पता लगा सूरज दक्षिण में उग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो फिर हमने अपने मीडिया वालों को कहा कि भैया इन लोगों को बुलाओ, थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सच बताते हैं, कानून क्या कह रहा है, संविधान क्या कह रहा है। उनको बुलाया, फिर उनको समझाया। उन्होंने कहा आपने बड़ा अच्छा किया सर, हमको बता दिया, हमको ये बात पता ही नहीं थी कि संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ नागरिक ही वोट कर सकते हैं। बताइए संविधान पता है कब बना? 26 जनवरी 1950। तब तो हम पैदा भी नहीं हुए। तब से अभी तक चल रहा है। तुमको समझाया हमने, कहाँ से ये बात तो ठीक है सर, हमको पता लग गया सर, अब सूरज पूरब नहीं उगेगा सर, अब हम बिल्कुल ठीक बात करें। हमने कहा ठीक। 2 दिन और हुए, सोशल मीडिया देखा, पता लगा सूरज उत्तर में उगने लग गया। तो हमारे मीडिया ने कहा सर इन सबको बुलाओ। मैंने कहा यार छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है, जो मतदाता है उसको पता है कि सूरज पूरब। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है और आम चुनाव के समय इसमें 1 करोड़ 80 लाख संलग्न होते हैं। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट के मुकाबले 9 गुना है और भारत की सभी सरकारी संस्थाओं के मुकाबले 2 गुना। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या का प्रबंधन करते हुए चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है और यह चुनाव आयोग इसे अंजाम देता है। उन्होंने कहा कि भारत में 95 करोड़ मतदाता आम चुनाव में मतदान करते हैं, तो उनका विश्वास चुनावी संस्था में होता है। उन्होंने कहा कि भारत में मतदान वैकल्पिक होने के बावजूद यहाँ हाल में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में 93% मतदान हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहाँ मतदान अनिवार्य है वहाँ मात्र 92% मतदान होता है। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और विश्वास के साथ चुनाव आयोग की प्रबंधन क्षमता का प्रमाण है। तंत्र है भारत। 95 करोड़ इलेक्टर्स मतदाता इस देश में रहते हैं। 95 करोड़ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 95 करोड़ का अर्थ होता है अमेरिका के सारे मतदाता, कनाडा के सारे मतदाता, नॉर्थ अमेरिका के सारे मतदाता, साउथ अमेरिका के सारे मतदाता, पूरा यूरोप, पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, और फिर भी 8 करोड़ बाकी रह जाते हैं।
शायद आपको इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस लोकतंत्र में आप रहते हो वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसकी आधारशिला जो चुनाव आयोग है, जब लोकसभा का चुनाव कराता है चुनाव आयोग, तो भी आपको मैं बतलाता हूं चुनाव आयोग क्या होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? तो बोलिए ना। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार भारत सरकार, 65 लाख लोग काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी वॉलमार्ट, जो लोगों की संख्या से बता रहा हूं, एम्प्लॉइज के हिसाब से 20 लाख लोग काम करते हैं। क्योंकि आगरा वालों की गणित अच्छी होती है, 65 और 20 कितने होते हैं? 85 लाख। इसका दुगना कितना होता है? 1,70,00,000 और 10 लाख हम केशव मामा जी से उधार ले लेते हैं। जब लोकसभा का चुनाव हम कराते हैं, चुनाव आयोग के अधीन 1,80,00,000 लोग काम करते हैं और चुनाव आयोग विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। 1,80,00,000 लोगों से संवाद कैसे? ये विषय है ना, 1,80,00,000 की बात हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष द्वारा SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि जिस तरह महाभारत में पांडवों को 5 गांव न देने पर महारण हुआ था, उसी प्रकार SIR में भी 5 तत्वों का समावेश है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तत्वों की विश्वसनीयता पर मुहर लगाई है। फिर भी विरोध के लिए SIR का विरोध अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट।